जय हिंद दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। सबसे पहले शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उनको सत सत नमन। आज का ये ब्लॉग शहीद आजम भगत सिंह को समर्पित है। उनका जन्म स्थान, बाद में किस तरह किन विचारों से प्रभावित हुए, कहाँ पर वे शहीद हुए, वर्तमान में जो है उनके परिवारजन कहाँ निवास करते हैं, इन्हीं सब चीजों को लेकर पूरा डिटेल में हमने ये ब्लॉग बनाया है और इसकी जानकारी हमने एकत्र की है युग दृष्टा भगत सिंह पुस्तक, जो उनके भाई की जो बच्ची थी शहीद आजम की भतीजी वीरेंद्र सिंधु ने पुस्तक लिखी है, तो प्रमाणिक ये पुस्तक मानी जाती है। इसी के आधार पे हम आपको पूरा प्रमाणिक विवरण उपलब्ध कराएंगे। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। दोस्तों, यह है भगत सिंह जी की प्रमाणिक तस्वीरें जो अभी तक उपलब्ध है। ये भगत सिंह जी की माँ विद्यावती और उनके परिवारजन। ये शहीद आजम भगत सिंह का पैतृक घर खटखड़ कला पंजाब। ये आप देख रहे होंगे उनके पिताजी सरदार किशन सिंह और परिवार के सदस्य। ये वही स्थान है जहां देश आजाद होने के बाद पश्चिमी पंजाब, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां से उनके परिवारजन भारत में पंजाब के खटखड़ कला गांव में आ गए थे और अंतिम समय तक उनकी मां विद्यावती देवी ने यही निवास किया। ये पलंग जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, वो चरखा जो उनकी मां विद्यावती देवी चलाया करती थी, और अन्य घरेलू सामान भी यहाँ रखे हुए हैं। इस स्थान को वर्तमान में सरकार द्वारा संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। काफी संख्या में यहाँ टूरिस्ट, देशभक्त, पंजाब, पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय लोग आते हैं। सरदार अर्जन सिंह जी उनके दादाजी थे और उनके पिताजी किशन सिंह जी, चाचा स्वर्ण सिंह और अजीत सिंह थे। तो उनका जन्म पश्चिमी पंजाब, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। भारत से, या ऐसा कहा जाए कि पंजाब से वहां उनके परिवारजन चले गए थे। ये वही पेड़ है जिसके नीचे बैठकर ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह जी पढ़ाई करते थे। इसी घड़ी में सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ था। तो वास्तव में क्या हुआ था, जब अंग्रेजों द्वारा नहर प्रणाली बनाई गई तो पूरी पंजाब से पश्चिमी पंजाब, जो लायलपुर जिले के गांव बंगा में उनके पिताजी अपने भाइयों, दादाजी, उनके पिताजी सभी परिवारजनों को लेकर वहां निवास करने चल गए। वहां पे उनको जमीन आवंटित हुई थी चक 32 में। ये इस स्थान को, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, इसको भी जो उसका मालिक है उन्होंने संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया है। तो यहाँ से भारत से कई संख्या में, विदेशों से भी कई संख्या में उनके प्रशंसक, उनके फैन, उनकी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग आते हैं। तो ये जो तस्वीरें उस समय की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स यहाँ दीवार में लगी हुई है, आप देख रखे होंगे, सामने ये दिखाई दे रही होगी। तेलीय छाया चित्र दीवार पर लगाए गए हैं। इस स्थान को संग्रहालय में इस मकान के मालिक ने बदल दिया है। निःशुल्क यहाँ पर प्रवेश है। तो हुआ क्या था, उधर वाले इधर आ गए भगत सिंह जी का परिवार, वर्तमान भारत में, यहाँ के निवासी पाकिस्तान में चले गए। तो ये जमीन उनको आवंटित हो गई। उस मकान मालिक ने इसको संग्रहालय में बदल दिया। ये भगत सिंह जी की बचपन की तस्वीर है। 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड के उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जब उन्होंने सुना कि निहत्थे भारतवासियों को जनरल डायर, उसकी सेना ने घेर कर लगभग 2000 के लगभग आदमियों, निहत्थे व्यक्ति जो सभा कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई। तो ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगत सिंह जलियांवाला बाग गए। वहां की मिट्टी उन्होंने एक कांच की शीशी में बंद करी, हरदम उसको अपने साथ रखा करते थे। तो इस घटना का उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव था। जनरल डायर और उनकी सेना ने चारों तरफ से निहत्थे भारतवासियों को घेरा, अनगिनत गोलियां चलाई। लोगों ने जान बचाने के लिए इस कुएं के अंदर तक छलांग लगा दी। तो ये कुआं लाशों से भर गया था, ऐसा कहा जाता है। देख रखे होंगे किस तरह घेर कर वो गोलियां इनके ऊपर चला रहे थे। तो बहुत बड़ा हत्याकांड माना जाता है। आज भी यहाँ की दीवारों पर गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। तो इसके बाद भगत सिंह के विचारों में परिवर्तन आया और उन्होंने सशस्त्र संघर्ष करने का निश्चय किया अंग्रेजों से। तो ये उनके विचारों को देखा जा सकता है। बाद में नौजवान भारत सभा का उन्होंने गठन भी किया और
चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी बाद में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो उसका नाम बदल दिया गया उनके ज्वाइन करने के बाद। ये उनके कॉलेज के समय की तस्वीर आप देख रखे होंगे, कॉलेज में ड्रामा क्लब में खींची गई थी। तो नेशनल कॉलेज लाहौर में उन्होंने पढ़ाई करी थी। उसी कॉलेज में रहने के दौरान उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया। वर्तमान में इस कॉलेज का नाम बदल दिया गया है। इसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने अनेक विदेशी पुस्तकें, साहित्य, साम्यवाद और मार्क्सवादी विचार से विशेष तौर पर प्रभावित हुए। तो यहाँ के ड्रामा क्लब में रहकर वो देशभक्तिपूर्ण नाटकों का मंचन किया करते थे, जो भगत सिंह के ऊपर मूवी बनी, वो आप देख सकते हैं। ये जो भगत सिंह पहली बार गिरफ्तारी हुई थी उस समय की ये तस्वीर उपलब्ध है। लगभग 60,000 का मुचुल्का देकर उनके पिताजी ने उनकी जमानत कराई थी। गुरु ग्रंथ साहिब का भी उनके विचारों पर प्रभाव था। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबू न छड़े खीत। तो इस विचार का उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव था कि अंतिम समय तक व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए। ये देखा जा सकता है कि अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक हंसते हंसते उन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया। यह कितना महान आदर्श है, हर किसी को अपना हो जाने दो, कोई भी अजनबी ना हो। यह कैसा सुंदर समय होगा जब दुनिया से परायेपन का भाव हमेशा के लिए मिट जाएगा। वह दिन जब यह आदर्श स्थापित होगा, उस दिन हम कह सकेंगे कि दुनिया में हमने ऊंचाई छू ली है। तो मानते थे कि लोग आपस में लड़ाई नहीं करें, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं हो। जो कार्ल मार्क्स कहा करते थे कि मजदूर किसानों आप सब एक हो जाओ, कोई भी अमीर गरीब नहीं होना चाहिए। पूंजीवाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह की विचारधारा थी। राजगुरु जो उनके साथी थे, अंतिम समय में उन्होंने कहा था कि हम लोग जल्द मिलेंगे। भगत सिंह की मां विद्यावती देवी का ये इंटरव्यू है, जिसमें वह भगत सिंह के संस्मरण सुना रही है कि बचपन में भगत सिंह क्या कहा करते थे कि मैं आपके लिए दुल्हन लाऊंगा जो आपकी सेवा करेगी। लेकिन भगत सिंह जी बाद में दुल्हन लाए, आजादी रूपी दुल्हन लाए, जिन्होंने उनकी मां की ही नहीं पूरे देश की सेवा करी। और लगभग 23 वर्ष की उम्र में 23 मार्च 1931 को उन्होंने इतनी अल्प आयु में, जिस अल्प आयु में बच्चे कॉलेज में अध्ययन करते हैं, उस आयु में निर्भीक होकर उन्होंने देश के लिए शहादत दे दी। हंसते हंसते स्वयं उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी आगे होकर, और बाद में उन्होंने आदर्श सामने रखा कि हम क्रांतिकारी क्यों संघर्ष कर रहे हैं, हमारी विचारधारा क्या है। ऐसा नहीं है कि नरम दल वालों की विचारधारा होती है, हमारी भी अपनी एक विचारधारा है। हम क्यों संघर्ष कर रहे हैं, तो वह खबरें जो समाचार पत्रों में छपी तो पूरे देशवासियों को पता पड़ा। अंतिम समय में उनके परिवारजनों की भगत सिंह जी से मुलाकात नहीं कराई गई थी। कुछ समय पहले मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी मां को कहा था कि आप मेरी लाश लेने मत आना, यदि आप मुझे उठाने में लग जाएंगे तो आपको कौन उठाएगा, और यदि आप रो पड़ेंगे तो कहेंगे कि भगत सिंह की मां रो रही है। तो ऐसा उनके विचार थे। अंग्रेजों ने तय समय से पूर्व ही उनको फांसी दे दी थी। कुलबीर सिंह जी उनके भाई थे, और उन्हीं कुलतार सिंह जी उनसे भी छोटे थे। ये उस समय का पोस्टर है जब उन्होंने जेल में हड़ताल करी थी अपने अधिकारों के लिए। बहुत ही लंबी भूख हड़ताल, आज तक के इतिहास की मानी जाती है। ये वही फांसीगर है जहां उनको फांसी दी गई थी। इसमें लाहौर षड्यंत्र केस जो अंग्रेजों ने चलाया था, तो ये सभी क्रांतिकारियों के ऊपर ये केस चलाया गया था। तो इन सबकी उस समय अखबार में फोटो छपी थी। फांसी दिए जाने से पूर्व जो पुस्तक पढ़ रहे थे तो उन्होंने जेलर को कहा था कि आप मुझे इस पुस्तक का अंतिम पृष्ठ समाप्त कर लेने दीजिए, लेकिन उनको ऐसा नहीं करने दिया गया। और एक दिन तय समय से पूर्व ही उनको फांसी दी गई। अंग्रेजों को भय था कि देश में क्रांति हो सकती है बहुत बड़े पैमाने पर, इस कारण उनको तय समय से पूर्व चुपचाप फांसी दे दी गई। ये वही फांसीगर है जहां भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। आप देख रखे होंगे वर्तमान में इस स्थान को नष्ट कर दिया गया। ये स्थान वर्तमान में पाकिस्तान के लाहौर जिले में। अंतिम समय में उन्होंने कहा था कि कभी वह दिन आएगा जब हम आजाद होंगे, हमारी खुद की जमीन होगी और अपना आसमां होगा। ये वही जेल है जहां भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव कैद रहे, जहां उनको अंतिम समय में फांसी दी गई। तो ऐसा कहा जाता है कि अंतिम समय में फांसी से पूर्व जब वजन लिया जाता है तो उनका वजन बढ़ा हुआ आया। इसका मतलब उन्होंने हंसती हंसती निर्भीक होकर अपनी शहादत दी थी। तो ये भी एक अनुपम उदाहरण माना जाता है आज तक का कि जब कैदी का वजन फांसी के पूर्व अधिक पाया गया। तो इतिहास में ये भी एक अनुपम उदाहरण है। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है।
राम प्रसाद बिस्मिल के विचारों का उनके ऊपर गहन प्रभाव था। हिंदुस्तान आजाद हो, इंकलाब जिंदाबाद, अंतिम समय में तीनों साथियों ने ये नारे लगाए थे और अंतिम समय, अंतिम घड़ी तक हंसते हंसते उन्होंने अपनी शहादत दी। राम प्रसाद बिस्मिल के विचारों का उनके ऊपर बहुत ही गहन प्रभाव था। फांसी के समय जो अंग्रेजों ने ऑर्डर दिया था, ये वही स्थान है दोस्तों जहां पर शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दी गई थी। वर्तमान में पाकिस्तान के लाहौर में है, सादमान चौक के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। अंग्रेज ऐसा कहा करते थे कि हमने सतलज नदी के किनारे हिंदू और सिख रीति रिवाजों से उनका संस्कार किया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था। उनके शव पूरी तरह जलाए भी नहीं गए थे, बाकी केरोसिन डालकर चुपचाप रात को जेल में से ले जाकर उनके शव जलाए गए। जैसे ही लोगों को पता चला तो बहुत भारी संख्या में भीड़ सतलज नदी के किनारे इकट्ठी हुई। अंग्रेज सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। भारतीयों ने नदी में से उनके शव के अधजले टुकड़े वापस निकाले। बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। उनके टुकड़ों जो अंतिम दर्शन के लिए बहुत भारी संख्या में लाहौर में भीड़ इकट्ठी हुई और पूरा आसमान शहीद आजम भगत सिंह के नारों से गूंज उठा। लोग बहुत ज्यादा भावुक हो गए, अपने आंसू नहीं रोक पाए और बाद में उनका व्यवस्थित अंतिम संस्कार किया गया। वही स्थान वर्तमान में हुसैली वाला के नाम से जाना जाता है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को 50 से अधिक गांव दिए और हुसैनी वाला उनसे प्राप्त किया और वर्तमान में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का स्मारक आप देख रखे होंगे यहाँ पर बनाया गया है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर यह स्थान है, बॉर्डर पे। जब 1965-71 का युद्ध हुआ तो ये पाकिस्तान की गोलीबारी में स्थान नष्ट हो गया था। बाद में इसका पुनर्निर्माण कर दिया गया है और अभी जब पंजाब में बाढ़ आई तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी भर गया था। बटुकेश्वर दत्त जो भगत सिंह के साथ साथी थे, जिन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, उनको भी उनकी इच्छा के अनुरूप बाद में देश आजाद होने के बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो इसी स्थान पर उनको भगत सिंह के पास ही दफनाया गया या जलाया गया। ये भगत सिंह जी के जूते, घड़ी और कमीज। ऐसा कहा जाता है कि जब भगत सिंह को फांसी हुई तो कैदियों में इस बात पर विवाद हो गया कि हमें भगत सिंह के अंतिम चिन्ह चाहिए ताकि हम बाहर जाके दुनिया को बता सकें कि हम भी भगत सिंह के साथ जेल में थे। यह उनके साथी बटुकेश्वर दत्त की सुपुत्री जो भगत सिंह जी, बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह जी के बारे में क्या कहा करते थे, वही संस्मरण हमें बता रही है दोस्तों। इन्हीं प्रमाणिक संस्मरणों के आधार पे हमने आज का ब्लॉग तैयार किया है, बिल्कुल प्रमाणिक, ऑथेंटिक। देश आजाद होने के बाद बटुकेश्वर दत्त को अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया था, लेकिन कई सालों बाद जब भगत सिंह के ऊपर फिल्म बनी शहीद, उसी मूवी को देखकर बटुकेश्वर दत्त को पता पड़ा कि भगत सिंह की मां विद्यावती जीवित है और पंजाब के खटकड़ कला में निवास कर रही है, तो ढूंढते हुए वहां आए। उसी समय की ये तस्वीर है और मां विद्यावती, पूरे परिवारजन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। ये उनके भाई कुलतार सिंह जी और कुलबीर सिंह जी आप देख रखे होंगे। शेख अब्दुल्ला भी खटकड़ कला में आए थे और बाद में इंदिरा गांधी ने उनको बुलाकर उनको सम्मानित किया, चेक भी दिया। वही चेक मां विद्यावती ने बटुकेश्वर दत्त जो अंतिम समय में जब बीमार थे तो वह चेक उनको प्रदान कर दिया। ये जो पैतृक घर पाकिस्तान से आने के बाद जहां मां विद्यावती रही, यहीं पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी आए थे और उसके बाद इस स्मारक को और अधिक व्यवस्थित कर दिया गया है और इस स्थान को संग्रहालय में बदल दिया गया है दोस्तों। तो ये पंजाब में खटकड़ कला उनका जो पैतृक घर है और हुसैनी वाला जहां भगत सिंह के अंतिम समय में संस्कार किया गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद। अगले ब्लॉग में